हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। फिर से क्वेश्चन आंसर आज बात करेंगे बच्चों, और क्वेश्चन आंसर जो इंपॉर्टेंट है उसी की बात करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है, डिड द पेडलर एक्सपेक्ट द काइंड ऑफ हॉस्पिटलिटी दैट ही रिसीव्ड फ्रॉम द। डिड द पेडलर, क्या पेडलर एक्सपेक्ट मतलब एक्सपेक्ट किया, क्या उन्होंने, है ना, द काइंड ऑफ हॉस्पिटलिटी यानी दैट ही रिसीव्ड फ्रॉम द, है ना। मतलब क्वेश्चन क्या है, क्या फिर पेडलर मतलब क्या होता है, फेरी वाले, क्या फेरी वाले को उस तरह से आतिथ्य की उम्मीद थी, दैट रिसीव्ड फ्रॉम द, जैसे उन्होंने पाया यानी मिला, जिस तरीके से उसको क्या मिला, तो क्या उसको उम्मीद थी कि इस तरीके से हमें स्पेशल रूप से स्वागत होगा, है ना। तो नो, नहीं, उनको उम्मीद नहीं थी। ही डिड नॉट एक्सपेक्ट दैट काइंड ऑफ हॉस्पिटलिटी, मतलब उसको उस आतिथ्य भाव की उम्मीद नहीं थी, दैट ही रिसीव्ड फ्रॉम द क्राफ्टर, जैसे उसे किसान से मिला। क्वेश्चन क्या बोला था कि भाई क्या जो आपका फेरी वाला है उसे उस तरीके आतिथ्य की उम्मीद थी, मतलब जैसे आप लोग आतिथ्य हैं, कहीं जाते हैं, स्वागत होता है, क्या उसको उम्मीद थी, तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। दैट ही रिसीव्ड फ्रॉम द क्राफ्टर, जैसे किसान ने उससे स्वागत किया, जैसा किसान से मिला, उसको बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। अगला प्रश्न बच्चों, व्हाई वाज द क्राफ्टर सो टॉकटिव एंड फ्रेंडली विथ द पेडलर। किसान फेरी वाले के साथ बातूनी और दोस्ताना व्यवहार क्यों कर रहा था। बातूनी, दो टॉकटिव मतलब बातूनी, है ना, बार बार बोलना, जैसे नहीं आप लोग दोस्तों के बीच बात करते हैं। फ्रेंडली यानी दोस्ताना, यानी एकदम दोस्ती, जैसे हम एक बिल्कुल दोस्त हों, तो क्यों ऐसा कर रहा था। द क्राफ्टर वाज ए लोनली पर्सन, ही वाज वेरी हैप्पी टू टॉक टू द पेडलर टू बी अवे फ्रॉम द लोन लाइन्स। कहने का तात्पर्य है कि जो अपना, देखो बच्चों, लोनली मतलब क्या होता है, अकेलापन। तो जो अपना किसान होता है बिल्कुल अकेलापन रहता है, उसके अंदर अकेलापन होता है। ही वॉज वेरी हैप्पी टू टॉक टू पेडलर, मतलब उसे फेरी वाले से बात करने के लिए बहुत खुशी अनुभव होता है, ताकि उसका आवे यानी दूर हो जाए फ्रॉम हिज लोन लाइन्स, मतलब जो है अकेलापन जो है वो दूर करने के लिए वो दोस्ताना और कैसे फ्रेंडली, है ना, बातूनी बात करता है। देखो बच्चों, द रेट्राप चैप्टर के क्वेश्चन है, और यहाँ से 2 क्वेश्चन पक्के आने हैं, ध्यान रखिएगा। 2 क्वेश्चन यानी 2-2 नंबर का भी आ गया, या 2 नंबर 3 नंबर का आ गया, तो 4-5 नंबर यहाँ से पक्का है। व्हाई डिड ही सो द, है ना, 30 क्रोनो टू 30 करोड़ है बच्चों, टू पेडलर। एक बार फिर से देखते हो भैया क्या लिखा है, 30 क्रोनर, चलो ठीक है। तो क्या कहा है, व्हाई डिड द सो द 30 क्रोनर, मतलब जो फेरी वाले को 30 क्रोनर दिखाए, क्यों क्यों दिखाए, ठीक है। तो ही सोड, उन्होंने दिखाया, ही सोड द 30 क्रोनर, है ना, क्यों दिखाया, टू द पेडलर, बिकॉज यानी पेडलर को यानी फेरी वाले को दिखाया, बिकॉज क्योंकि ही थॉट दैट पेडलर डिड नॉट बिलीव द स्टोरी ऑफ द 30 क्रोनर, मतलब उनको इसलिए दिखाया क्योंकि भाई फेरी वाला उसकी 30 क्रोनर वाली कहानी पर विश्वास नहीं करेगा, इसलिए उन्होंने दिखाया। ही सोड द 30 क्रोनर, है ना, मतलब फेरी वाले को 30 क्रोनर क्यों दिखाया, क्योंकि उसे लगा कि, क्या लगा कि, बिकॉज ही थॉट मतलब बिलीव करना, थिंक थॉट होता है। पेडलर डिड नॉट बिलीव यानी बिलीव नहीं करेगा, थॉट मतलब सोचा, उसने सोचा, थिंक थॉट, बिलीव मतलब विश्वास करना, उन्होंने सोचा कि भाई पेडलर जो है फेरी वाला उस पर बिलीव नहीं करेगा, 30 क्रोनर स्टोरी का के ऊपर बिलीव नहीं करेगा, इसलिए उन्होंने पूरा का पूरा भैया 30 क्रोनर दिखाया। अगला प्रश्न बच्चों, डिड द पेडलर रिस्पेक्ट द कॉन्फिडेंस रिस्पॉन्ड इन हिम बाय द क्रॉफ्टर, मतलब किसान के बारे में बोला है कि क्या फेरी वाले ने किसान द्वारा उस पर रखे गए भरोसे का सम्मान किया। देखो ना, डिड द पेडलर, क्या पेडलर यानी फेरी वाले ने रिस्पेक्ट द कॉन्फिडेंस रिस्पॉन्ड बाय हिम द क्रॉफ्टर, किसान ने जो उसको स्वागत किया तो क्या उन्होंने रिस्पेक्ट किया, है ना। नो, द पेडलर डिड नॉट रिस्पेक्ट द क्रॉफ्टर कॉन्फिडेंस बिकॉज ही वाज ए थीव एंड एक्ट अकॉर्डिंगली, मतलब कहने का तात्पर्य उन्होंने ऐसा बिल्कुल, है ना, भरोसा नहीं किया, है ना। क्यों सम्मान नहीं किया, क्योंकि वह चोर था, वह उसी के अनुरूप व्यवहार किया, है ना, और उसने उसी के अनुरूप व्यवहार, जैसे भाई जो चोर है उसका कितना भी स्वागत करोगे तो चोर ही जैसा रहेगा ना, है ना, बदल तो नहीं जाएगा, वो चोर ही है तो चोर ही रहेगा, जीवन भर चोर रहेगा। तो भाई साहब उन्होंने क्या कहा कि नो, ऐसा नहीं है, पेडलर डिड नॉट रिस्पेक्ट द क्रॉफ्टर, पेडलर ने क्रॉफ्टर किसान का बिल्कुल कॉन्फिडेंस से स्वागत नहीं किया, बिकॉज ही वॉज द थीव एंड एक्ट अकॉर्डिंगली, क्योंकि वो चोर था और चोर के अकॉर्डिंग उन्होंने अपना विश्वास जताया। व्हाट मेड द पेडलर थिंक दैट ही हैड इंडीड फॉलन इनटू द ट्रैप, देखो ये ट्रैप चैप्टर किस बात के लिए फेरी वाले को लगा कि वह सचमुच, है ना, चूहेदानी में फंस गया है। देखो ना, बोला व्हाट मेड द पेडलर थिंक, कैसे लगा, पेडलर थिंक ही हैड इंडीड फॉलन इनटू द ट्रैप, मतलब किस बात से फेरी वाले को लगा कि हम
फालन यानी गिर गए हैं, फंस गए हैं, इनटू द रेट ट्रैप यानी चूहेदानी में एक तरीके से हम फंस गए हैं। देखो बच्चों, द पेडलर हैड 30 क्रोनर, फेरी वाले ने जब 30 क्रोनर थे, मतलब फेरी वाले के जेब में जब 30 क्रोनर थे, हिज पॉकेट, it was a bait that the trapped him, now he was not getting way to get out of that। मतलब फेरी वाले के पास, द पेडलर हैड 30 क्रोनर इज पॉकेट, फेरी वाले के जेब में 30 क्रोनर थे, है ना। ही इट वाज ए बेट दैट ट्रैप्ड हिम, है ना, वह एक ही बाज द बेट दैट ट्रैप्ड हिम, मतलब वही एक कारण था कि उसको एक जाल में फंसने का रीजन था, है ना। नाउ ही बाज नॉट गेटिंग अवे टू गेट आउट, और इसी कारण से उस जाल से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। एक 30 क्रोनर था, उसी के कारण वो एक तरीके से जाल में फंसा हुआ था। व्हाई डिड द आयरन मास्टर स्पीक काइंडली टू द पेडलर एंड इनवाइट हिम टू एट होम। देखो भाई, आयरन मास्टर मतलब होता है लोहे का एक व्यापारी, है ना। लोहे के व्यापारी ने फेरे वाले मतलब पेडलर मतलब टू एंड इनवाइट हिम टू होम, जो लोहे का व्यापारी है, फेरी वाले से इतनी नरमी से बात क्यों की और अपने घर क्यों आमंत्रित किया। भाई देखो ना, स्पीक काइंडली, एकदम दयालुता पूर्वक बात की, और इनवाइट टू हिम हिज होम, मतलब खुद के घर अपने क्या किया, इनवाइट किया। देखो बच्चों, द आयरन मास्टर बात क्लोजली अप टू पेडलर, मतलब जो अपना आयरन मास्टर होता है, यानी एक प्रकार से लोहे का व्यापारी होता है ना, उससे अप टू द पेडलर, क्लोजली यानी पास गया, क्लोजली अप टू द पेडलर, पेडलर के पास गया। इन द अनसर्टेन रिफ्लेक्शन फ्रॉम द, है ना, फ्रेंड्स, ही मिस्टूक द मैन हिज ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड कैप्टन वोन स्टेल, ही एड्रेस्ड द स्ट्रांगर एज नील्स ओलोफ स्पोक वेरी काइंडली एंड इन्वाइटेड हिम होम। तो इसके पीछे रीजन ये था कि जो आयरन मैन था उसके क्लोजली गया, ही बाज अनसर्टनली रिफ्लेक्शन फ्रॉम द फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये है कि जैसे लोहे की भट्टी है, वहाँ से धुंधली, है ना, रोशनी निकलती है, जिसके कारण से उन्होंने मिस टूक यानी मिस के कारण, मतलब द मैन हिज ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, यानी उन्होंने अपना पुराना साथी समझ बैठा और सोचा कि भाई हमारा ये पुराना साथी है कैप्टन वॉन स्टेनले, यहाँ पर लिखा है ना वॉन स्टेनले, मतलब जो हमारा कैप्टन है। इस कारण से बच्चों वो मतलब एक प्रकार से धुंधली रोशनी के कारण उसको गलत समझ बैठा और उसने अपने घर के लिए इनवाइट किया था। व्हाई डिड द पेडलर डिक्लाइन द इनविटेशन, फेरी वाले निमंत्रण क्यों अस्वीकार कर दिया, है ना। द पेडलर डिक्लाइन इनविटेशन बिकॉज ही हैड 30 क्रोनर स्टोलन क्रोनर ही इज द पॉकेट। भाई वो चोर था, उसके जेब में 30 करोड़ के मतलब 30 क्रोनर थे, चोरी था, है ना। ही वाज अफ्रेड, वो डरा हुआ था, बाय गोइंग द, है ना, उसके हवेली में जाने के लिए डरा हुआ था। ही वुड द थ्रोइंग हिमसेल्फ इनटू द लायंस डेन, मतलब वो सोचता था भाई साहब कि कहीं फंस ना जाए, है ना। तो फेरी वाले निमंत्रण ठुकरा दिया क्योंकि उसके जेब में 30 क्रोनर थे, है ना। उसे डर था कि हवेली में जाकर खुद की, है ना, खुद शेर जो है गुफा में झोंक देगा, मतलब अपने आप को खुद यानी पुलिस के हवाले कर। भाई किसी घर में जाओगे और आपके घर में पैसा रहे, कहाँ से आ गया 30 क्रोनर, तो कहाँ से आ गया, तो अपने आप को कहते हैं ना कि गुफा में खुद शेर यदि झोंक दे तो खत्म कहानी हो जाता है, खुद को शेर की गुफा में झोंक दे, मतलब इस एक कहानी है लायन डेन, मतलब खुद को शेर की गुफा में डाल देना। तो ये हम गलती नहीं करेंगे, इसलिए उन्होंने अस्वीकार कर दिया। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन है बच्चों, आपके क्वेश्चन नंबर आपके 9 हो गए। ओके, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है और एक एक क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लेना, एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन होते तो बात अलग है, जो छोटे क्वेश्चन है उनको तो पढ़ ही लेना। अब देखो एक चीज़ और मैं आपको थोड़ा सा तरीका बता देता हूँ। जैसे आप लोगों ने खूब पढ़ा और मान लीजिए पेपर में कुछ चीज़ें नहीं मिल रही है, तो आपने उस चैप्टर के 2-4 क्वेश्चन तो तैयार करके गया ये, तो उन क्वेश्चनों को आप लोग थोड़ा सा लिख सकते हैं। व्हाट मेड द पेडलर एक्सेप्ट एडला बिल्स, है ना, बिल मेंशंस इनविटेशन। ओके, द क्या बोला है, व्हाट मेड द पेडलर, फेरी वाले ने एडला बिल मेंशन, ये है ना, एडला बिल मेंशन का निमंत्रण क्यों स्वीकार किया, है ना। व्हाट मेड द पेडलर एक्सेप्ट किया, एडला, यहाँ पर एडला बिल मेंशन का इनविटेशन क्यों स्वीकार किया। द गर्ल वाज लुकिंग फुल कंपटीशन, द बिहेव्ड वेरी फ्रेंडली, द पेडलर लेफ्ट कॉन्फिडेंस इज हर, दिस इज वे तो एक्सेप्टेड हर इनविटेशन। देखो भाई, लड़की जो है कर्णों से भरी हुई लग रही थी, द गर्ल लड़की था, लुकिंग फॉर द
कंपेशन मतलब एकदम दयालुता पूर्वक बात करती थी। ही बिहेव्ड वेरी फ्रेंडली, बहुत दोस्ताना से बात कर रही थी, है ना। द पेडलर फेल्ट कॉन्फिडेंस, भरोसा हो गया, फेरी वाले को कॉन्फिडेंस हो गया इन हर। दिस इज व्हाई एक्सेप्ट, इस कारण से उन्होंने उसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। व्हाट डाउट इट एडला हैव अबाउट द पेडलर, मतलब फेरी वाले के बारे में एडला को क्या संदेह था, कुछ ना कुछ संदेह रहा होगा। व्हाट डाउट, डाउट था एडला को, है ना। हैव अबाउट द पेडलर, पेडलर के लिए क्या संदेह था। एडला डाउट पेडलर आउटलुक अपीयरेंस एंड बिहेवियर, है ना। जब मतलब जो एडला थी फेरे वाले के पहनावे, आउटलुक मतलब पहनावे, और बिहेवियर मतलब एक प्रकार से बच्चों उसके व्यवहार में संदेश था। आल्सो ही डिड नॉट सीम टू हैव बीन द एजुकेटेड मैन, मतलब उसको ऐसा नहीं लग रहा था कि वो पढ़े लिखे, है ना। संदेह हुआ, साथ में वो पढ़ा लिखा भी नहीं लग रहा था। भाई देखो आल्सो यानी साथ में, ही डिड नॉट सीम यानी वो ऐसा नहीं लग रहा था कि एजुकेटेड है। इट सीम्ड टू हर दैट ही हैड स्टोलन समथिंग और हैड एस्केप्ड फ्रॉम जेल, है ना। उसे लगा कि उसने कुछ चुराया है या जेल से भागा होगा। देखो ना भाई, एस्केप्ड फ्रॉम जेल, जेल से भाग गया होगा, या सीम्ड हैड स्टोलन समथिंग, कुछ चुराया होगा या, है ना, जेल से भागा होगा, इसलिए उसको थोड़ा सा संदेह था। व्हेन डिड आयरन मास्टर रियलाइज हिज मिस्टेक, आयरन मास्टर को अपनी गलती का एहसास कब हुआ तो व्हेन आयरन मास्टर सा द पेडलर इज ब्राइट लाइट इन द मॉर्निंग, जब मतलब देखो भाई ब्राइट लाइट मतलब चमकदार, यानी पहले तो भाई भट्टी के धुंधले से उन्होंने देखा तो थोड़ा सा चौंक गए और मिस मतलब एक प्रकार से उनको गलती कह सकते, चूक हो सकता है, और या कि जैसे नहीं संदेह हो गया कि हमारा वो दोस्त है, इस कारण से उन्होंने इन्वाइट किया। लेकिन जब उन्होंने प्रकाश में देखा तो भाई साहब उनको थोड़ा सा कुछ अलग समझ में आया। यानी लौह जो अपना लौह स्वामी है, जो लोहे का कारीगर है, जब वो तेजी से रोशनी आई और फेरी वाले को देखा तो उसको थोड़ा सा अलग लगा, है ना। पेडलर बाज लुकिंग जेंटलमैन मॉर्निंग एंड द पेडलर बाज लुकिंग जेंटलमैन, रोशनी में देखा तो एक सज्जन व्यक्ति की तरह दिख रहा था, है ना। हिज हेयर बाज कट, उसके बाल कटे हुए थे, हिज हेयर बाल कट। ही हैड बीन वॉश्ड, वह नहाया हुआ था। हैड शेव्ड एंड वेल ड्रेस, और वह साफ सुथरे कपड़े पहने थे। हाउ द आयरन मास्टर कुड क्लियरली सी दैट ही हैड बीन मिस्टेक इन टॉकिंग द ट्रैप फॉर द ओल्ड रेजिमेंटल एक्वेंटेंस, मतलब यहाँ पर क्या बोला है कि बाल कटे हुए थे, नहाया था, साफ सुथरा था, है ना। स्पष्ट रूप से समझ में आ गया था कि उस फेरी वाले को रेजिमेंट का कोई पुराना परिचित समझकर गलती की थी, क्योंकि भाई साहब उनका थोड़ा पहचान अलग था। तो यहाँ पर उन्होंने किस तरीके से मतलब अपने आप को रियलाइज किया कि जैसे ही थोड़ा सा प्रकाश आया, प्रकाश में देखा कि भाई बिल्कुल साधारण सा व्यक्ति जेंटलमैन लग रहा है, बाल कटे हुए हैं, नहाया हुआ है और कपड़े भी अच्छे पहने हुए हैं, तो उन्होंने क्लियरली उन्होंने सोचा कि हमसे मिस्टेक हुई है। टॉकिंग द ट्रैम्प ऑफ द रेजिमेंटल एक्वेंटेंस, मतलब रेजिमेंटल के व्यक्ति को, पुराने परिचित व्यक्ति को हम समझकर गलती की है, जबकि वो ऐसा नहीं है, दूसरा व्यक्ति है ना। चलिए, व्हाट मेड द पेडलर फाइनली चेंज हिज अवे, किस बात ने फेरी वाले को अंततः अपना व्यवहार बदलने मजबूर किया। व्हाट मेड द पेडलर, क्या बनाने के लिए पेडल फाइनली चेंज हिज वे, मतलब अपने रास्ते को चेंज करने के लिए किस बात के लिए मजबूर कर दिया, है ना। देखो, द पेडलर वाज ट्रेडेड वेरी पॉलिटिकली एंड विद फ्रेंडली मैनर बाय एडला, एडला जो थी वो पेडलर से, किससे, पेडलर से मतलब फेरी वाले से बड़ी ही विनम्रता से, पॉलिटली मतलब बहुत ही विनम्रता से, फ्रेंडली मतलब दोस्ताना पूर्वक व्यवहार बात की। सी इंटरटेन हिज इवन आफ्टर नोइंग द मिस्टेक अबाउट हिज आइडेंटिटी, है ना। उसकी पहचान में उसकी गलती जानने के बावजूद भी उसने स्वागत किया। मतलब भाई देखो क्या है कि वो जान गई थी, उसको समझ में आ गया था कि या तो जेल से भागा है या तो कोई ना कोई चोरी करके भागा है, तो पहचान हो गई थी, फिर भी उन्होंने क्या किया, बढ़िया स्वागत किया। सी गिफ्टेड हर द स्वीट एंड द क्रिसमस गिफ्ट एंड अफर्ड हिम टू स्टे, मतलब उन्होंने गिफ्ट भी दिया, क्या किया, गिफ्ट भी दिया, उपहार भी दिया, है ना। सूट दे दिया, बोला ना, सूट एज द क्रिसमस, क्रिसमस का सूट दे दिया। अफर्ड हिम स्टे विथ इन द नेक्स्ट क्रिसमस, और बोला भैया कि अगले क्रिसमस में भी तुम आना, है ना। ये प्रस्ताव रख दिया कि अगले क्रिसमस में रखना। व्हेन द पेडलर रिसीव्ड द ऑनर
ऑनर एंड रिस्पेक्ट विदाउट एनी सेल्फनेस, मतलब जब उन्होंने देखा कि भाई इतना रिस्पेक्ट होता है बिना सेल्फ के, मतलब कुछ स्वार्थ नहीं छिपा, फिर भी गॉडनेस अराउज्ड हिम इन फाइनली, है ना, ही चेंज हिज वे, और उन्होंने अंतिम में क्या कर लिया कि फाइनली अपना रास्ता चेंज कर लिया। मतलब यहाँ पे निष्कर्ष निकलता है कि जो एडला थी वो एकदम विनम्रता से बात करती है, दोस्ताना से बात करती है, और ये जान भी जाती है कि उन्होंने गलती किया है ना, और उन्होंने चोरी किया है, लेकिन फिर भी वो सूटकेस देती है, क्रिसमस की गिफ्ट देती है, और नेक्स्ट क्रिसमस के लिए भी बुलाती है। व्हेन द पेडलर रिसीव द ऑनर ऑफ द रिस्पेक्ट, और वो जब रिस्पेक्ट पूर्वक ये सारी चीज़ें रिसीव करता है, प्राप्त करता है, तो भैया उसका सेल्फनेस देखा कि भाई ये सेल्फ भी नहीं है, और अपने बिना स्वार्थ के उससे मतलब एक प्रकार से इस तरीके से स्वागत करती है, इस तरीके से निस्वार्थ भाव से हमारे साथ व्यवहार करती है, तो क्यों ना हमारा अपना रास्ता बदल देना चाहिए। इस कारण से फाइनली चेंज हिज वे, और अपना रास्ता बदल दिया। हाउ डज द metaphor of the retro survey to highlight the human predicament। चलिए, तो इसको आप लोगों को पढ़ना। हाउ डज द मेटाफर, मतलब इसको आप मेटाफर पढ़ सकते हो बच्चों। हाउ डज द मेटाफर ऑफ द रेट्राप सर्वे, मतलब एक प्रकार से हाईलाइट द ह्यूमन प्रेडिसमेंट। हाउ डज द रेट्रा मतलब चूहेदानी, है ना, और हाउ डज द मेट्रोफर द रेट्राप सर्वे हाईलाइट द ह्यूमन मतलब जो व्यक्ति की मानव दुर्दशा है, प्रेडिसमेंट मतलब दुर्दशा, है ना, तो चूहेदानी रूपक जो अपना मानव दुर्दशा को उजागर करने के लिए किस प्रकार सहायक होता है, यानी जो रेट्राप है यानी चूहेदानी किस प्रकार से सहायक होता है। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग पढ़ लेना, हो सकता है कभी आ जाए भाई, ठीक है, ओके। चलिए थोड़ा अगले चैप्टर में चलते हैं, और 2-3 क्वेश्चन और भी अपने को करना बच्चों। 12 नंबर तक हो गए, अपन 13 नंबर पे चलते हैं। चलिए, ये गांधी जी के बारे चैप्टर में है, अगला चैप्टर जो बच्चों ध्यान रखिएगा, गांधी जी के बारे में आपको कुछ भी जानकारी थोड़ा बहुत 2-4 क्वेश्चन पढ़ लिए, नहीं बनाना तो उन्हीं को छापाना, नंबर मिल जाते हैं। लिस्ट द प्लेस द गांधी जी विजिट बिटवीन द फर्स्ट मीटिंग इज शुक्ला एंड हिज अराइव द चंपारण। बोला गया है कि शुक्ला जी से मुलाकात की और चंपारण पहुंचने के पहले गांधी जी की सूची बनाई, है ना, कि गांधी जी द्वारा देखे गए स्थानों की सूची बनाना है आप लोगों को, है ना। लिस्ट द प्लेस ऑफ गांधी जी विजिट, गांधी जी जहाँ जहाँ गए उसके लिए सूची बनाना है। बिटवीन हिज फर्स्ट मीट विद शुक्ला जी से मिले, और अराइव चंपारण पहुँचते समय उन्होंने क्या क्या देखा, सूची बनाना है। गांधी जी फर्स्ट मीटिंग विद शुक्ला बाज एट लखनऊ, सबसे पहली मीटिंग उनकी लखनऊ में हुई। देन ही वेंट टू कानपुर एंड अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड रिटर्न टू हिम आश्रम नियर अहमदाबाद। भाई सबसे पहले उन्होंने कहाँ गया, लखनऊ में गया, और लखनऊ में शुक्ला जी से मुलाकात की, फिर उन्होंने कानपुर गए, फिर भारत के अन्य हिस्से में गए, बोले ना, अदर पार्ट्स ऑफ द इंडिया के अदर पार्ट्स यानी दूसरी जगह गए, एंड रिटर्नेड टू हिम आश्रम नियर अहमदाबाद, और लौटते समय, है ना, अहमदाबाद के स्थित आश्रम में लौट गए, मतलब एक पर रिटर्न नहीं लौट गए। लेटर ही वेंट टू कलकत्ता, है ना, बाद में वे कलकत्ता गए, पटना गए, एंड मुजफ्फरपुर बिफोर अपाइंग चंपारण, और चंपारण, है ना भाई, मुजफ्फरपुर यानी पहले कलकत्ता, फिर पटना, फिर मुजफ्फरपुर, इसके बाद चंपारण गए। तो ये आप लोगों का पूरा विजिट है उनका। सबसे पहले शुक्ला जी से लखनऊ मीटिंग हुई, है ना, फिर बच्चों कानपुर गए, फिर इंडिया के अलग अदर पार्ट में जैसे, है ना, अहमदाबाद के बाद कलकत्ता, है ना, फिर पटना, मुजफ्फरपुर, इसके बाद चंपारण चले गए। व्हाई डू यू थिंक, आपको क्या लगता है, द सरपेंट थॉट गांधी जी टू बी अनदर पेशेंट, मतलब ऐसा क्यों लगता है कि सर्वेंट थॉट मतलब नौकरों ने गांधी जी को, सर्वेंट मतलब नौकर होता है ना, क्यों अनदर पेशेंट मतलब दूसरा किसान क्यों समझा। गांधी जी एंड राजकुमार रीच्ड टुगेदर टू राजेंद्र प्रसाद हाउस, मतलब राजकुमार और गांधी जी दोनों राजेंद्र प्रसाद जो हाउस है घर वहाँ पहुँचे। हिज सर्वेंट न्यू राजकुमार शुक्ला एंड इज पुअर फार्मर, है ना, देखो गांधी जी ने राजकुमार के साथ राजेंद्र के घर पहुँच गए, है ना, राजेंद्र प्रसाद हाउस राजेंद्र के घर पहुँच गए, है ना। उनके नौकर ने राजकुमार शुक्ला को एक गरीब किसान के रूप में जानते थे। भाई देखो ना, क्या हिज सर्वेंट नो राजकुमार शुक्ला को ये जानते थे कि किसान है, गरीब किसान है। गांधी जी वो सिंपल क्लास, और गांधी जी भी साधारण कपड़े पहने थे। ही वॉज थिन एंड डार्क, बहुत दुबले थे, काले थे। हिज एस्पिरेंस ही लाइक अनदर प्रेजेंट इन द सर्वेंट थॉट गांधी जी टू बी अनदर प्रेजेंट, मतलब उन्होंने सोचा कि जिस तरीके से हमारे मालिक जो हैं वो गरीब किसान है, ऐसे गांधी जी भी किसान होंगे, इस तरीके से उन्होंने गरीब किसान ही समझा था।
Why did गांधी एग्री टू सेटलमेंट ऑफ 25 रिटर्न टू द फार्मर, मतलब 25% जो है धन वापसी के लिए किस तरीके से सहमत हुए गांधी जी। ठीक है, चलिए। ब्रिटिश प्लैनेट वांटेड सम एक्सक्यूज टू स्ट्रेंथ हिज डिस्प्यूट विथ द प्रेसिडेंट, मतलब किसानों के साथ। देखो बच्चों क्या है कि ब्रिटिश प्लैंटर्स, जो ब्रिटिश प्लांटर थे वो चाहते थे कि भाई डिस्प्यूट मतलब द प्लेसेंट, मतलब किसानों के साथ थोड़ा सा तानाशाही हो, विवाद हो, इस तरीके से बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे थे। बट गांधी जी प्रूव्ड द वाइस, उन्होंने बुद्धिमत्ता दर्शाया। गांधी जी ने प्रूव्ड टू वाइस फॉर देम, बुद्धिमत्ता दर्शाया, बुद्धिमत्ता साबित किया। उन्होंने कहा ही इट द वंस इन द डेडलॉक बाय द एक्सेप्टेड हिज द प्लांटर वांटेड, मतलब जो बागान के मालिक चाहते हैं उनके आधार पर उन्होंने किसान से कहा कि भैया बात मान लो। इवन सो इज ब्रिटिश द कंप्रोमाइज विद हिम प्राइड, और मजबूरी में फिर उनको क्या करना पड़ा, बात मानना पड़ा और वही 25% रिटर्न करना पड़ा। वो तो चाहते थे लड़ाई हो जाए, है ना, लोगों में मतभेद हो जाए, है ना, पैसा ना देना पड़े, वो वापस ना करना पड़े, ये चीज़ है बच्चों। हाउ डिड द एपिसोड चेंज द, है ना, प्लाइड ऑफ द पेशेंट, मतलब इस घटना ने किसानों को किस तरीके से बदलाव में लाया, मतलब हाउ डिड द चेंज, इस घटना, एपिसोड मतलब घटना, है ना, प्लाइड पेशेंट मतलब किसानों में क्या बदलाव है, स्थिति, है ना, प्लाइट ऑफ द पेशेंट मतलब किसानों में इस घटना से क्या स्थिति में क्या चेंज आया। ठीक है, नाउ द पेशेंट्स रियलाइज्ड हिज क्योर्ज, मतलब किसानों ने एक साहस दिखाया, क्योर्ज मतलब साहस, बाय अंडरस्टूड इन समझदारी द राइट ऑफ द आल्सो डिफेंडर्स ऑफ द राइट्स, मतलब अपने अधिकारों को समझने के लिए रक्षक बनी। उन्होंने भाई एक समझदारी क्या बताया कि किसानों ने। नाउ द पेशेंट रियलाइज्ड द कोर्स, मतलब भाई किसानों ने साहस दिखाया, है ना। दे अंडरस्टूड राइट्स मतलब अधिकार, उन्होंने अपने अधिकार को समझा। एंड आल्सो डिफेंड्स देयर राइट, मतलब उन्होंने अधिकारों को समझा और उसके लिए वो रक्षक बने। द ब्रिटिश प्लांटर्स आल्सो लेफ्ट द स्टेट्स एंड नाउ दे स्टेट्स कम बैक टू द पेशेंट इंडिगो शेयर क्रॉपिंग नाउ डिसअपेयरिंग फॉर इवन। और जब देखो भाई, जब आप लोग अच्छा समझदार हो जाओगे अपने अधिकार के लिए, है ना, अपने राइट्स के लिए, तो ब्रिटिश भी प्लांटर्स आल्सो लेफ्ट द स्टेट्स, उनके जो स्टेट्स हैं उनको छोड़ करके चले गए, है ना, अपनी जागीरों को छोड़कर। जो भाई ब्रिटिश प्लांटर थे, है ना, जो ब्रिटिश बागान मालिक थे, वो अपने जागीर छोड़ गए, जिससे क्या हुआ, नाउ दे स्टेट्स कम बैक टू द पेशेंट्स, मतलब जो किसान थे उनको उनका खेत मिल गया। और इंडिगो शेयर क्रॉपिंग नाउ डिसअपेयरिंग फॉरएवर, और अपना जो खेती करने के लिए, है ना, हिस्सेदारी था वो समाप्त हो गया हमेशा हमेशा के लिए। ठीक है, फिर बच्चों अगला 2 प्रश्न है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। व्हाई डू यू थिंक गांधी जी considered चंपारण एपिसोड टू बी टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ, एक क्वेश्चन। और हाउ डू यू नो दैट ऑर्डिनरी पीपल टू कंट्रीब्यूटेड टू द फ्रीडम मूवमेंट, ये क्वेश्चन। तो ये आप लोगों के 2 क्वेश्चन तैयार करने हैं। टोटली आप लोगों ने लगभग 17-18 क्वेश्चन तैयार कर लिया। और हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए इंग्लिश का भी नोट्स और हिंदी का नोट्स भी अवेलेबल है, और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी नोट्स अवेलेबल है। यदि नोट्स लेना चाहते हैं तो मात्र 50 रुपये लगता है। कॉन्टैक्ट नंबर है 96 85 29 91 49, 96 85 29 91 49। व्हाट्सएप में जानकारी ले सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।